श्री सीताराम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मंत्र साधना में। मंत्र साधना के माध्यम से हम आपके बीच हर नई वीडियो में कुछ नए मंत्र, कुछ वैदिक, कुछ साबर, कुछ तांत्रिक, इस प्रकार के मंत्र आपको बताते हैं और सुनाते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में आई हुई समस्याओं को, मुश्किलों को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए आज मंत्र साधना के माध्यम से एक विशेष मंत्र हर कोई जानता है, दुर्गा जी का निवारण मंत्र, और इसकी अद्भुत शक्ति को भी जानता है, परंतु इसको किस प्रकार किया जाए, किस प्रकार साधना की जाए, किस प्रकार भगवती की कृपा का प्रसाद आप ले सकते हैं, आज मंत्र साधना के माध्यम से हम अपने इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहे हैं। जय जय सीताराम। माँ दुर्गा के निवारण मंत्रों में अद्भुत शक्ति होती है। इन मंत्रों का उल्लेख सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में भी है। हमारी सनातन संस्कृति में पुरातन काल से ही मंत्रों की जाप की परंपरा चली आ रही है। हर देवी व देवता का अलग अलग मंत्र है और हर किसी मंत्र के जाप से व्यक्ति के ऊपर अलग अलग प्रभाव का प्रभाव पड़ता है, किंतु कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनके जप का प्रभाव काफ़ी शक्तिशाली है। उनमें से एक है चामुंडा मंत्र। यह अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है क्योंकि इस मंत्र में 3 देवियों महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली की शक्तियाँ निहित हैं। दुर्गा सप्तशती में इस मंत्र का वर्णन है कि तीनों देवियों की पूजा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। तो जब माता सभी रूपों में अर्थात विद्या, धन, शक्ति व माँ के स्वरूप में प्रसन्न होती हैं तो साधक के जीवन में इन सभी क्षेत्रों में लाभ प्राप्त होता है। माता का निवारण मंत्र इस प्रकार है। आइए इसका अर्थ जाने और जाने कि किस प्रकार इसे करना चाहिए, क्या विधान है। तो बहुत सरल बात है। हमारे वहाँ कहा जाता है कि ये संसार पूरा देवताओं के अधीन है और वो देवता इस मंत्र के अधीन हैं। कहा कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता। अक्सर आप मेरे मुख से इस मंत्र का उच्चारण सुनते होंगे और ये मंत्र बड़ा अद्भुत है। इस मंत्र का विशेष प्रभाव है। कहा कि ये संसार देवताओं के अधीन है। हमारे चैनल का नाम ही मंत्र साधना है, तो मंत्र के बारे में विशेष उक्ति कहा कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता। वो सभी देवता मंत्र के अधीन हैं। जिसने मंत्र को अधीन कर लिया, देवता उसके अनुकूल हो जाते हैं, देवता उसे सिद्ध हो जाते हैं। संसार के आधार पर ब्रह्मा, ज्ञान की माता देवी सरस्वती, संपूर्ण संकल्पों की माँ देवी महालक्ष्मी, संपूर्ण कर्मों की स्वामिनी महाकाली तथा काम, क्रोध, लोभ का विनाश करने वाली सच्चिदानंद अभिन्न स्वरूपा चामुंडा को नमस्कार है, पूर्ण समर्पण है। यह एक सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र के जाप करने से तीनों देवियां प्रसन्न हो जाती हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। माँ सरस्वती से विद्या, माँ लक्ष्मी से धन, वैभव और महाकाली से शक्ति प्राप्त होती है। एक मनुष्य जो जीवन के 3 ही चीज़ें चाहता है, विद्या, धन और शक्ति, इनकी विशेष जीवन में आवश्यकता होती है। यदि विद्या न हो तो धन प्राप्त नहीं हो सकता, और धन आपके पास है तो अगर शक्ति नहीं तो धन की रक्षा नहीं हो सकती। इसीलिए तीनों त्रिगुणात्मिका महालक्ष्मी, माँ काली, महासरस्वती, इन तीनों का इस मंत्र के माध्यम से आकर्षण होता है। वो इस मंत्र में निहित है। इस मंत्र के निरंतर जाप से कार्य सिद्ध होने लगते हैं। नियमित रूप से इस मंत्र को जपने से, निष्ठा से माला में जाप करने से कोई भी व्यवधान जीवन में नहीं आते। इस मंत्र को निवारण मंत्र क्यों कहते हैं? दुर्गा जी को इनकी 9 शक्तियाँ हैं। आपने देखा होगा हमारे वहाँ नवरात्रि आती हैं, दुर्गा के 9 रूप हैं और इन 9 रूपों का इस निवारण मंत्र में उन 9 दुर्गाओं की सिद्धि निहित है। इसी कारण इन 9 दुर्गाओं की शक्तियों को जागृत करने के लिए दुर्गा के इस मंत्र को निवारण मंत्र का नाम दिया गया है। नव का अर्थ 9 अर्ण अर्थात 9 अक्षरों से होता है और निवारण मंत्र, इसमें मंत्र में पहले ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै, इस प्रकार से 9 अक्षर होने के कारण 9 देवियाँ इसके मंत्र में निहित हैं। इसी कारण इसका नाम दुर्गा जी का निवारण मंत्र है। एक अक्षर का संबंध दुर्गा जी की एक एक शक्ति से है और उस एक एक शक्ति का संबंध प्रत्येक ग्रह से है। निवारण मंत्र के 9 अक्षरों में पहला अक्षर है ऐं, बड़ा प्रभावी। यदि आपको केवल ऐं ही जप लिया तो सब कुछ सफल हो जाता है।
इसका उदाहरण दुर्गा आपके जो श्रीमद् देवी भागवत है उसमें आता है कि आई 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 जपने से ही वो मूर्ख जो ऋषि थे उनको विद्या प्राप्त हो गई थी। ये कथा आती है कि एक ब्राह्मण पुत्र थे जिनका नाम सत्यतपा था। वो सत्य बोलते थे। एक बार जंगल के किनारे रहते थे, ब्राह्मण पुत्र थे, बिल्कुल मूर्ख थे, कुछ नहीं जानते थे। लेकिन एक बार एक जो शिकारी ने एक सुअर को बाण मार दिया। वो सुअर छिपता हुआ उस ऋषि की उस झाड़ी में घुस गया जहाँ ऋषि बैठते थे। उसको देखकर उनके मुंह से आई निकला, एंग भी नहीं निकला। देखिए, अगर एंग निकल जाए फिर तो क्या बात है, उनके मुंह से आई निकला। जब आई निकला तो मन जो सरस्वती जी हैं उनकी कृपा हो गई और उनके अंदर ज्ञान आ गया। दौड़ता दौड़ता शिकारी आया, कहा कि महाराज आपने क्वासो गतो सुकर बाण विद्या, मैंने एक सुअर को बाण मारा था, वो इधर कहीं आया था, आप जानते हैं वो कहाँ है? तो वो जो मूर्ख थे ऋषि तो सत्यतपा थे, जो मूर्ख थे जिन्हें ज्ञान नहीं था, वो विद्वान भय। या पश्यति न सा ब्रूते या ब्रूते सा न पश्यति, अहो व्याध स्वकार्यार्थम किम पृच्छति पुनः पुनः। उन्होंने कहा या पश्यति न सा ब्रूते, जो देखता है, देखते हैं जो आंखें वो बोलती नहीं, और जो बोलता है वो देखता नहीं। तो हे व्याध तुम क्यों पूछते हो? देखिए सत्यतपा हैं, झूठ भी नहीं कहा और सच भी नहीं कहा, तो असत्य तो कहा ही नहीं ना। तो उनको ज्ञान आ गया। तो वो जो शिकारी था वो देखता रह गया। क्या कहते हैं, जो देखता है वो बोलता नहीं, जो बोलता है वो देखता नहीं। तो ऐंग जो पहला मंत्र है ये बड़ा विशेष है, जो सूर्य ग्रह को नियंत्रित करता है। ऐंग का शब्द दुर्गा की पहली शक्ति शैलपुत्री से है। प्रथम शैलपुत्री च, जिनकी उपासना प्रथम नवरात्र में की जाती है। दूसरा अक्षर है ह्रीं, जिसका संबंध चंद्रमा ग्रह से है, जो चंद्रमा को नियंत्रित करते हैं। इस संबंध में दुर्गा जी की दूसरी शक्ति द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी जी हैं, जिनकी पूजा करने से नवरात्रि में ब्रह्मचारिणी जी प्रसन्न हो जाती हैं। तीसरा अक्षर है क्लीं। इसका भी दुर्गा देवी भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन आता है। एक छोटा सा बालक, जब वो बच्चे जो थे ना वो खेल रहे थे और कोई आए तो उन्होंने कह दिया क्लिब। क्लिब का अर्थ होता है नपुंसक संस्कृत में, परंतु ये जो बच्चा था इसने सुना वो क्लिब 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 कह रहे हैं, तो वो क्लिब क्लिब जपने लगा और उसे भगवती की कृपा प्राप्त हो गई। तो क्लीं ऐसा दूसरा शब्द है जिससे हम ब्रह्मचारिणी जी की पूजा करते हैं। क्षमा कीजिए, तीसरा ऐसा शब्द है जिससे तृतीयम ब्रह्मचार चौथा अक्षर है वो चा, पांचवा अक्षर मु, छठा अक्षर डा, सातवां अक्षर यई और आठवां अक्षर वी और नवा अक्षर चई है, जो क्रमशः मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु सभी ग्रहों को नियंत्रित करते हैं। भक्त लोग इस मंत्र को माता के नव रूपों में संबंधित बताते हैं और कहते हैं कि इस मंत्र को जपने से भगवती की सभी शक्तियाँ प्रसन्न हो जाती हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, महाकाली, महागौरी, सिद्धिदात्री, जिनकी नवरात्रि को आराधना हम करते हैं। अगर हम नवार्ण मंत्र को जप लेते हैं तो ये भगवती प्रसन्न हो जाती हैं। भगवती की जो नव शक्तियाँ हैं वो आपके शरीर के अंदर जागृत होने लगती हैं। आपने सुना होगा शक्ति एक ऐसा शब्द है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। अगर आपके पास धन हो, वैभव हो, सब कुछ हो, परंतु शक्ति न हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप भोजन करते हैं तो भोजन को पचाने की शक्ति, तो हर चीज जो है वो शक्ति के बिना असंभव है। इसीलिए भगवान अकेले नहीं रहते, भगवान के साथ शक्ति स्वरूपा माँ भगवती हमेशा रहती हैं। कहा जाता है कि हर व्यक्ति, हर मनुष्य की शक्ति उसकी पत्नी है, क्योंकि स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु, भगवती स्वयं कहती हैं कि मैं कहाँ हूँ, स्त्री असमस्ता सकला जगस्तु, समस्त संसार की स्त्रियों में मैं ही हूँ। अब देखिए, नवार्ण जो मंत्र है हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इसकी साधना अवश्य बताएंगे। हम आपको आगे इस लंबा वीडियो होगा क्योंकि ये सरल विषय नहीं है, बड़ा लंबा विषय है। तो अगर यहाँ हमको लगेगा कि ये बहुत वीडियो लंबा हो रहा है तो हम अगला पार्ट और बनाएंगे जिसमें आपको पूरा विधान बताएंगे, किस प्रकार मंत्र को, अपनी माला को सिद्ध करना है नवार्ण मंत्र के लिए, क्या आपको
उससे पहले करना है, क्या उसके प्रभाव रहेंगे, आपको करना है तो किस चीज़ में बैठना है, क्या दीपक जलाना है, हम आप सबको बताएंगे आगे। तो नवार्ण मंत्र में एक चीज़ और विशेष है, पहले लगता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै, तो पहले लगा ओम। तो ओम क्यों लगाया जाता है? अक्सर लोग कहते हैं कि नवार्ण मंत्र तो पहले से ही नवार्ण है, तो उसमें ओम क्यों लगाया गया? तो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै तो नवार्ण है, फिर उसमें ओम क्यों लगाया जाए? अब हम बात करें, क्योंकि ओम संहिता में मंत्र 10 वर्णों वाला शब्द है। इस मंत्र का जाप करने के बाद, स्नान करने के बाद माँ दुर्गा को अति प्रसन्नता हो जाती है। और हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ओम एक ऐसा मंत्र है जो हर मंत्र के प्रारंभ में और अंत में लगाया जाता है, जिससे वो मंत्र कीलित हो जाता है, निष्कीलित हो जाता है। मंत्र कीलित किए गए हैं और ये एक पासवर्ड है, कुंजी है, जिसको लगाने से मंत्र का प्रभाव आपको मिलने लगता है। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः, ऐसा दिव्य मंत्र जिसके लगाने से वो मंत्र आपका प्रभाव करने लगता है। वो मंत्र जो होता है सिद्ध हो जाता है, उसका निष्कीर्ण हो जाता है। इसीलिए ओम हर मंत्र के आगे पीछे लगाया जाता है। ये संपुट का मंत्र है, इसके बिना मंत्र अधूरे हैं, उनका प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। अब देखें कि इस मंत्र को किस प्रकार करना चाहिए, कौन सी माला में करना चाहिए, किन दिनों में करना चाहिए, क्या मंत्र का विधान है। जिस प्रकार संपुट लगा देने से मंत्र शक्तिशाली हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रेल के डिब्बे में अगर इंजन न हो, बिना इंजन के वो डिब्बा चलता नहीं, वो रेल चलती नहीं, ठीक उसी प्रकार ओम लगाने दे देने से वो मंत्र जो है वो दौड़ने लगता है। अगर अर्थ की दृष्टि से उन मंत्रों को पढ़ें तो ओम का कोई विशेष तात्पर्य नहीं लगता, परंतु फिर भी ओम को लगाए बिना मंत्र अधूरे हैं। ओम परब्रह्म का द्योतक है, इसी कारण किसी भी मंत्र में, नवार्ण मंत्र में ओम अवश्य लगाया जाता है। और इस प्रकार मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै के रूप में साधक इसकी साधना करते हैं। और इसका अर्थ हुआ कि संसार में परब्रह्म ओम ज्ञान है और उनकी अधिष्ठात्री जो देवी हैं ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी उनके साथ चलती हैं। तो इस प्रकार ये मंत्र परिपूर्ण हो जाता है। और जो हैं ये तीनों देवियां हमारा कल्याण करें, उनको हमारा नमस्कार है, उनको प्रणाम है। अब कुछ लोग क्या होते हैं, वो चामुंडायै विच्चे की जगह चामुंडाय विच्चे भी कह देते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, जब मंत्र का उच्चारण करते हैं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ये मंत्र है, परंतु कुछ लोग चामुंडाय विच्चे कह देते हैं। तो ये अब उच्चारण कौन सा सरल है, चामुंडायै विच्चे या चामुंडाय विच्चे? देखिए, मंत्र में उच्चारण का विशेष प्रभाव है, जो मन को बांध दे ऐसा तंत्र ही मंत्र है। तो अब क्या है कि अगर आप चामुंडाय विच्चे करते हैं तो ये मंत्र गलत हो जाता है। इस मंत्र का उच्चारण है चामुंडायै विच्चै। आपसे अनुरोध है कि दोषपूर्ण मंत्र न जपें, क्योंकि जो दोषपूर्ण मंत्र जपते हैं उससे देवता का आपके प्रति जो विश्वास बनता है वो नहीं बन पाता, आपकी साधना पूर्ण नहीं हो पाती। फिर अक्सर लोग कहते हैं हमने इतने मंत्र जप दिए, ऐसा ऐसा कर दिया, हमें कुछ प्रभाव नहीं होता, मंत्र बकवास हैं। आप उसको सही तरह से जप ही नहीं रहे तो कैसे प्रभाव आपको मिलेगा? मंत्र में अद्भुत शक्ति भरी हुई है। अब उस शक्ति को आप किस प्रकार उपयोग करते हैं? यदि आप मंत्र का गुरु मुख से सही सही उच्चारण कर लेते हैं तो मंत्र का अद्भुत प्रभाव रहता है। व्यक्ति जो इस मंत्र का जाप पूरी भक्ति से, श्रद्धा से और सही उच्चारण के साथ कर लेता है, वो इस मंत्र के जाप करने से माता का आशीर्वाद का प्राप्त हो जाता है। माता उस पर कृपा करने लगती हैं। माता कहती हैं कि मेरी प्रभाव से तुम सर्वमान्य हो जाओगे, सर्वमान्यो भविष्यति। तो जो इसको सही जपता है, श्रद्धा से जपता है, भक्ति से जपता है और विधि विधान से जपता है, वो सर्वमान्य हो जाता है। तो भक्त लोगों के मन में एक धारणा यह भी है, ऐं को ऐं जपें, ह्रीं को ह्रीं जपें, क्लीं जपें। तो पहली बात है ऐं ह्रीं क्लीं। देखिए, स्पष्ट बोलिए, उच्चारण की दृष्टि से स्पष्ट बोलें, तभी आपको सिद्धि हो सकती है। बहुत बार लोग
पुस्तक पढ़ लेते हैं और पुस्तक में जो उच्चारण लिखा होता है उसे पढ़ लेते हैं। अभी पिछले दिनों मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें एक बड़े सज्जन जो थे वो मुझे लिख रहे थे कि आपने लिखा कुछ और है और पढ़ कुछ रहे हैं। तो यही विशेष बात है, अगर आप गुरुमुख से पढ़ते हैं तो आपका उच्चारण सही रहता है। जो हमारे वेद हैं, मंत्र हैं, पुराण हैं, उनका जो शिक्षा होती है ना, वो किताब से नहीं होती, वो गुरुमुख से ही होती है। तो इसका जो शिक्षा है गुरुमुख से ली जाती है, इसलिए कई बार जो लिखना होता है उसका महत्व नहीं होता, जो गुरुमुख से आपने सीखा है उसका महत्व होता है। आइए इस मंत्र के क्या लाभ हैं आपको ये बता दें। नवार्ण मंत्र का जाप 108 मंत्र की माला जो है 108 मनके की माला में करना चाहिए। इसमें 9 अक्षरों का है, परंतु विजयादशमी को अधिक महत्वता दी गई है। इस मंत्र से पहले ओम जोड़कर दशाक्षर मंत्र का स्वरूप बनाकर सप्तशती में दिया गया है, और इस एक अक्षर के जुड़ जाने से इस मंत्र का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। यह नवार्ण मंत्र की तरह फल देने वाला होता है। अतः कोई भी मंत्र हो, चाहे दशाक्षर का भी जप हो, उसमें ओम लगाने के बाद श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास से अगर आप जपते हैं तो तीनों माताएं आपको आशीर्वाद देती हैं। इस मंत्र को देवी भक्तों में सबसे प्रशस्त मंत्र माना गया है। इस मंत्र के जाप से महासरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। शायद ही ऐसा कोई मंत्र होगा जिसके जाप करने से तीनों देवियां प्रसन्न हो जाती हैं। अक्सर आपने मंत्र देखे होंगे जिनका प्रभाव एक देवता के लिए होता है, लेकिन यहाँ इस मंत्र के प्रभाव से तीनों देवियां प्रसन्न हो जाती हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिलने पड़ने लगता है। ये इतना सिद्ध मंत्र है कि इसको जपने से शत्रु पर विजय प्राप्त हो जाती है, आपका भाग्य खुल जाता है, भाग्योदय होने लग जाता है। कहा जाता है कि बिना भाग्य के ही सफलता मिल जाने लगती है। आप चाहे कितने ही कर्म करें, कितनी ही मेहनत करें, बहुत बार आपको सफलता नहीं मिलती, लेकिन जब आप इस मंत्र का जाप करने लग जाते हैं मात्र 108 प्रतिदिन, तो आपका भाग्य चमकने लगता है, आपके चेहरे पर सात्विकता आने लगती है, तेज आने लगता है, उत्साह आने लगता है, आप शुद्ध हो जाते हैं, आप मेहनत करने लगते हैं। इस मंत्र का जाप का प्रभाव से आपका भाग्य उदय हो जाता है, आपको सफलता निश्चित होती है, आर्थिक लाभ हो जाता है। देखिए, दुनिया में महालक्ष्मी का विशेष महत्व है। विद्या है, शक्ति है, लेकिन लक्ष्मी नहीं तो जीवन बेकार है। तो लक्ष्मी जी की कृपा तो बहुत आवश्यक है। जिन व्यक्तियों पर अधिक ऋण हो गया है, बोझ हो गया है, कर्ज ही कर्ज हो गया है, कोई उपाय नहीं सूझ रहा, वो कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं, तो सबसे अच्छा है कि ये मंत्र जप है, सरल है, न कोई तंत्र है। बहुत लोग डरते हैं कि तंत्र से ये परेशानी होगी, ये सीधा साधा मंत्र है, वैदिक मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, मार्कंडेय ऋषि ने बताया है। इस मंत्र का जाप करने से रोजगार के अवसर मिलने लगते हैं, वैभव की प्राप्ति होने लगती है। और विद्यार्थी जो हैं, जिन्हें बुद्धि नहीं आती, जिन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, जिनका मन इधर उधर भागता है, जिनका मन शांत नहीं है, वो अगर इस मंत्र को पढ़ लेते हैं तो उनका मन एकाग्र हो जाता है। प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं, मन को केंद्रित करने के लिए इस मंत्र का जाप करें, क्योंकि जब आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो बुद्धि केंद्रित होगी, भाग्योदय होगा और निश्चित आपको सफलता मिलेगी। और बहुत से लोगों के पास सब कुछ है पर शांति नहीं है, तो शांति की अगर खोज में हैं तो इस मंत्र का जाप अत्यधिक लाभदायक है। इस मंत्र के जपने के फलस्वरूप आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है, आपके अंदर संपूर्णता का भाव उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति का मन जीवन में शांति की और नहीं जा रहा, उसे भी शांति मिलने लगती है। तनाव, अवसाद, चिंता सब गायब हो जाती है, उत्साह बढ़ने लगता है इस मंत्र के जाप से। सच्चे मन से अगर आप इस जाप को करते हैं तो आपके सभी दुख दूर हो जाते हैं। आध्यात्मिक लाभ सबसे विशेष है, आध्यात्मिक लाभ। जीवन में सब कुछ है लेकिन आध्यात्मिक नहीं है, तो आध्यात्मिकता कैसे बढ़े? जब शक्ति जागृत होती है तो मन शांत होने लगता है और मन के पास आकर व्यक्ति को आध्यात्मिकता प्राप्त होती है। तो आपके ऊपर जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, नकारात्मक चीज़ें हैं, वो इस मंत्र के प्रभाव से खत्म हो जाती हैं। बहुत से लोगों के ऊपर काला जादू, प्रेत बाधा, शमशानी क्रिया होती है, इस मंत्र का जाप करने से वो सब चीज़ें दूर हो जाती हैं। शक्ति के भय से सभी लोग भाग जाते हैं, समाज में सम्मान मिलने लगता है। इस मंत्र के जाप से आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा प्राप्त होती है जिसकी शक्ति से शत्रुओं का प्रभाव खत्म हो जाता है। व्यक्ति के विचार सबसे अलग होने लगते हैं, लोग आपसे सहमत होने लगते हैं, आपकी प्रशंसा करने लगते हैं, आपकी प्रतिष्ठा समाज में बढ़ जाती है, जीवन खुशियों से भर जाता है। साधक जो है वो सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ जप करें
तो उनके दिलों में एक अकथनीय आनंद का अनुभव होने लगता है। मन दिमाग हमेशा खुशियों से भरा रहता है। आपका मानसिक स्वास्थ्य उत्तम होने लगता है, तनाव कम हो जाता है, चेहरे पर एक अद्भुत चेतना संचारित हो जाती है। मंत्र के प्रभाव से याददाश्त बढ़ जाती है, एकाग्र होने की शक्ति बढ़ जाती है। ऐसी ऐसी उपलब्धियां हो जाती हैं जो आप समझ भी नहीं सकते। सतचित आनंद की स्वरूपा माता आप सभी पर कृपा करने लगती हैं। यदि आप इस मंत्र का जाप उचित प्रकार से करते हैं तब समस्त जगत पर ब्रह्मांड की माता, जिनका नाम आदि शक्ति है, ब्रह्मा की शक्ति, विष्णु की शक्ति, भगवान शिव की शक्ति, वो तीनों प्रसन्न हो जाती हैं। चित्त में चेतन जगत की प्रतीति होने लगती है, आनंद की अनुभूति होने लगती है। संसार में जो भ्रम हैं वो सब हटने लगते हैं। ऐसी महालक्ष्मी का ये विशेष मंत्र है जिसके पढ़ने से क्या कुछ संभव नहीं है। देखिए ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में हम किस प्रकार इस मंत्र का विधान है, क्या पहनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस प्रकार मंत्र को जपना चाहिए, उसके पहले क्या करना चाहिए, हम अगले वीडियो में आपको भाग 2 में इस मंत्र का विशेष प्रयोग बताएंगे। किस प्रकार इसे करना चाहिए, किस दिन शुरू करना चाहिए और क्या मंत्र है, उससे पहले क्या निष्किलन करना है, क्या न्यास करना है, किस प्रकार किस किस जगह पर स्पर्श करना है। जय जय सीताराम। आप पवित्र माँ की कृपा रहे। हर हर महादेव।